नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में लोगों को महंगी बिजली का झटका लगा है। दरअसल बिजली की दरों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद बिजली 18 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है। बिजली महंगी होने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बता दें कि ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज की घोषणा की है। इस सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर 18 पैसे प्रति यूनिट तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बाजार से खरीदी जाने वाले बिजली के लिए यूपीसीएल हर महीने उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूलता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आ गया है। एक और अंकिता भंडारी के माता पिता धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता के मां बाप का साथ दे रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम चौराहे के पीपलबाजी में लोगों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही कुछ लोगों ने हाईवे को भी जाम कर दिया। अंकिता के परिजनों का कहना है कि सरकार निर्दोषों पर अत्याचार कर रही है, जबकि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आशुतोष नेगी की जल्द रिहाई न होने पर अंकिता के परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही अंकिता के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। सरकार और प्रशासन द्वारा मतलब बार बार जो हमारे साथ सहयोग कर रहे थे आशुतोष नेगी जी, उनको दबाव पड़ रहा था, मतलब उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। और आज जब आशुतोष नेगी जी अपने गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करने पौड़ी में थे और उन्होंने दिन में यहाँ आना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने देखते हुए पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार तो इसलिए किया कि उनको ये साजिश चल रहे हैं कि जो धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है इसको तोड़ें, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे नहीं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई सरकार द्वारा, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। बेटी की लड़ाई, एक बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पे सरकार ने मुकदमा कर दिया है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार उनको तो गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिनको हमने कहा था कि ये जो वीआईपी है और रेणु बिष्ट है और प्रमोद कुमार एसडीएम हैं, इन पे सरकार क्यों नहीं मुकदमा करती, इनको क्यों नहीं अंदर करती। कितने भी माँ ने बच्चों को जन्म दिया उसका अपमान है और पुलिस प्रार्थना करते हैं कि वीआईपी को पकड़े, आशुतोष कुमार को नहीं। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को। जिसको पकड़ना चाहिए तो वो फ्री घूम रहा है और जिसको नहीं पकड़ना चाहिए उसे ये जेलों में डाल रहे हैं। कितने शर्म की बात है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, यदि बेटियों को आप न्याय नहीं दे सकते हो तो कुर्सी से उतर जाओ, कुर्सियाँ है तुम्हारे जनाजा नहीं। और अपने पुलिसकर्मी भाई से कहना चाहती हूँ, यदि हमारी सरकार नहीं कर पा रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं है उत्तराखंड की वर्दी पर दाग लगाने की, आवश्यकता ही नहीं है। जो वर्दी अपने माँ बेटी। तो पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे अंकिता भंडारी के परिजन कोर्ट परिसर में ही फूट फूट कर रो पड़े, जिसके बाद अंकिता भंडारी की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी तरह अंकिता की मां ने होश संभाला। दरअसल पुलिस ने अंकिता केस में परिजनों की मदद कर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कोर्ट ने 15 मार्च तक आशुतोष नेगी को रिमांड में जेल भेज दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही अंकिता के परिजन कोर्ट में ही रोने लगे और पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को एक सोची समझी साजिश करार दिया। दरअसल पुलिस ने शिकायतकर्ता राजेश राजा कोली की लिखित शिकायत पर आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया है। राजेश राजा कोली ने आरोप लगाए थे कि पत्रकार आशुतोष नेगी ने उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। आशुतोष नेगी समेत 4 लोगों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। ये एक हमारे पास एक व्यक्ति है राजा कोली, उसके द्वारा एक FIR थाना पौड़ी में पंजीकृत कराई गई थी 1/2023। इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
एक का नाम आशुतोष है, जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मैठानी। दो की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे को किसी और कोई भी चीज़ से, किसी भी तरह के किसी भी प्रकरण से जोड़ के ना देखा जाए। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पदभार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज़ उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का किसी की जैसे आशुतोष नेगी जी के घर का मैसेज का ट्रांसफ़र करना और जो अवनीश और नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी, इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफ़र बुड़कुट करना। और आज देखो तुम, अचानक इन्होंने जानबूझ के आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया और अभी बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं और जज साहब यहाँ भी नहीं है, चौधरी जी भी नहीं है और दूसरी मैडम थी। इन्होंने जानबूझ को उनको अरेस्ट किया ताकि जो हमारी जो श्रीनगर पीपल चौरी में जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उनमें आशुतोष नेगी न रहे और अनिश्चितकालीन धरना कमज़ोर पड़े। लेकिन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है ना, हम तो अनिश्चितकालीन धरना इसके न कहें, हमको अनिश्चितकालीन धरना हमारा है। और कल से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से मेरी विनम्र प्रार्थना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे चुनावी राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर उन्होंने इस बार भी चुनाव लड़ा तो वे अगले 10 सालों तक चुनावी राजनीति में ही फंसे रहेंगे। इस दौरान हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मेरे संबंधों को मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग कर पाएगी तो मेरा बेटा उसे बेहतर तरीके से कर पाएगा। हरीश रावत ने कहा कि खानपुर से भी विधानसभा के लिए वीरेंद्र रावत की तैयारी थी, जिसका फायदा दूसरे व्यक्ति को मिला है। चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है, नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष लगातार मदरसों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे सरकार की नीतियों की जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं। इसी कड़ी में मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी काशीपुर पहुंचे। उन्होंने यहां मदरसों का जायजा लिया, साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और मदरसे के संचालन करने वाले लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के काम की तारीफ की। उन्होंने मदरसों को और भी हाईटेक बनाने का आश्वासन दिया और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ मेले की धूम देखने को मिल रही है। धर्मनगरी भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठी है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी चौकस नजर आ रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चंडी चौक समेत मेला क्षेत्र का भ्रमण कर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कंट्रोल रूम में कैमरे के जरिए मेला क्षेत्र हर की पैड़ी में यातायात व्यवस्था का जायजा भी लिया है। तो मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का जो जल चढ़ेगा, उसको लेकर तैयारियों को आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया था। इसमें अगर आगे जैसे दबाव बढ़ेगा, उसी आधार पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किस तरीके से लागू किया जाएगा, उसको ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और हमारे एसपी सिटी की मौजूदगी में एक हम लोगों ने डिस्कस किया। स्थलीय निरीक्षण करके इसको जितना भी फोर्स इनको चाहिए मैक्सिमम फोर्स दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी के बाद चोपता घूमने गए 15 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। बता दें कि ये सभी पर्यटक चोपता घूमने गए थे और रिजॉर्ट में रुके हुए थे। तभी मौसम खराब हुआ और बर्फबारी शुरू हो गई। इसी दौरान सड़क पर एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से पर्यटक वहीं फंस गए थे।
पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते पर गिरे पेड़ को काटकर आवागमन शुरू करवाया, जिसके बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। हम लोग इधर 3 दिन से फंसे हुए थे। फाइनली जब हमने कॉल किया तो एनएच की टीम, एसडीआरएफ की टीम और रुद्रप्रयाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी और अभी हम लोग फाइनली बच गए। उत्तराखंड में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी बूटी रोपण का काम किया जाएगा। तो 5000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में यह काम किया जाएगा। वन पंचायतों के जरिए यह काम होगा। 500 वन पंचायतों को जोड़कर विकसित भारत के विजन को साकार करने की पहल की जा रही है। बता दें कि वन पंचायतों को यह काम अगले 10 साल के लिए दिया जा रहा है। देहरादून में वन पंचायत की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वन पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बता दें कि वन पंचायतों का गठन करने को लेकर के भी यहां पर बात की गई है। तो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब जिस तरह से यह बताया गया है कि वन पंचायतों का गठन होगा, सीमांकन और प्रशासन राजस्व विभाग के पास, आपको बता दें कि वन पंचायतों का रहता है, जबकि पंचायती वनों के प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग का जिम्मा वन विभाग के पास है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन पंचायतों को और मजबूत करने और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर सरकार का फोकस रहेगा। ये उत्तराखंड में जो 11 जनपद हैं जहाँ पे वन पंचायतें हैं, हमारे यहाँ 11,217 वन पंचायतें हैं। तो इन क्षेत्रों में और इनके निकटवर्ती जो प्राइवेट लैंड्स हैं, इनमें जड़ी बूटी की खेती और उससे जुड़े हुए अलग और अन्य चीज़ें जैसे एरोमा पार्क वगैरह, इनके विकास के लिए एक परियोजना उत्तराखंड सरकार द्वारा पास की गई है। तो उसकी एक ओरिएंटेशन कार्यशाला है और इसमें चूँकि वन पंचायतों को बहुत अहम भूमिका अदा करनी है, तो हमारे वन पंचायत के भी बहुत से सरपंच आके आज इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आए हैं और साथ ही बहुत सारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सारे जितने भी डिविजन्स हैं हमारे, वहाँ उन सबको निर्देश हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में सरपंचों को जोड़ें। खटीमा के ग्रामीण इलाकों में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए अब वन विभाग मधुमक्खियों की मदद लेगा। दरअसल ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का झुंड ग्रामीणों की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए अब वन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। सीमांत ग्रामीण आबादी इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा ढाल के तौर पर हाई फेंसिंग का उपयोग शुरू कर दिया गया है। सीमांत इलाकों में की गई तारबाड़ के खम्भों पर मधुमक्खी के छत्ते स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वन प्राणी मधुमक्खियों की ध्वनि और उनके हमले से भयभीत हो जाते हैं और जंगल में वापस भाग जाते हैं। वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हमारे क्षेत्र की ओर को इस बीच थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको रोकने के लिए और उनका बढ़िया तरीके से निदान करने के लिए हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें से एक बी हाइव फेंसिंग भी एक इसी प्रकार का हमारा इनोवेटिव प्रयास है कि हम जो हमारे गांव हैं वन क्षेत्रों से लगे वहाँ पर हम बी हाइव फेंसिंग लगाकर एक अल्टरनेट, एक स्वरोजगार का ग्रामवासियों को माध्यम भी उपलब्ध करा सकें और साथ साथ हाथियों के आने से जो भी फसल इत्यादि का नुकसान या जो भी जनहानि होती है उससे हम बच पाएँ। साथ साथ हम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए हमारे जो वन क्षेत्र हैं तो उनमें लगातार मुनादी करा रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग अकारण या अकेले किसी भी तरीके से वन क्षेत्रों की ओर को ना जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि से, जनधन की हानि से। उत्तरकाशी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल सड़क का पुस्ता धंसने की वजह से एक ट्रक खाई में गिर गया था। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा उत्तरकाशी के डांडा माजफ रोड पर हुआ। दोनों घायलों को रेस्क्यू के बाद एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल का इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।